और अब हम भारत के हमले की पूरी तैयारी आपको बताते हैं, जो कि पूरी हो चुकी है। और तैयारी इस बात की भी होने जा रही है कि अगर पाकिस्तान पलटवार में हवाई हमला करता है तो उससे भारत, हमारा देश कैसे बचेगा। इसके लिए सरकार ने 7 मई को यानी कि परसों मॉक ड्रिल का भी ऐलान कर दिया है। मतलब भारत युद्ध के हर मोर्चे पर अपनी तैयारी चुस्त दुरुस्त कर रहा है ताकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ करारी हार हम दे सकें। जबकि पाकिस्तान में भारत के हमले के डर से स्थिति बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान का हाल यह है कि वो गीदड़ भपकियों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। और अब हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि पाकिस्तान में भारत के हमले के डर से स्थिति क्या है। जी हां, पाकिस्तान में हमले का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के लोग अब आटा दाल इकट्ठा करने में जुट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जनता को अब यह डर लग रहा है, डर सता रहा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान न सिर्फ मरेगा बल्कि भूखा मर जाएगा। भारत का हमले वाला ताव पाकिस्तान को याद आया आटे दाल का भाव। पाकिस्तान में राशन पानी के लाले, फिर भी युद्ध पर बड़े बोल बोले। जंग का सायरन अभी बजा नहीं, पाकिस्तान में आटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना और सरकार की गीदड़ भपकी अवाम की डर से सांसें अटकी। क्या पाकिस्तान को जंग में धकेल कर पाकिस्तानी नेता विदेश निकल जाएंगे? भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां शुरू की हैं, पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव का माहौल बना हुआ है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल क्या है। लोगों ने आटा दाल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आई हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में जंग की घबराहट इस कदर है कि लोगों ने घरों में आटे का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर भले ही टैंकों पर चढ़कर गीदड़ भपकियां दे रहे हों, पाकिस्तान के नेवी चीफ भले ही पाकिस्तानियों से मजहब के नाम पर लड़ने की बात कर रहे हों, शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, बिलावल भुट्टो और भी कई नेता भारत पर पलटवार करने और एटम बम की बात कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत क्या है? वो जंग के लिए कितना तैयार है? स्टॉक की जा रही या आटे की बोरियां बता रही हैं। पाकिस्तानी आवाम उनके साथ कैसे खड़ी है, इसका भी खुलासा सबके सामने हो रहा है। पीओके में लोग कह रहे हैं कि युद्ध हो गया तो जिंदगी की गारंटी नहीं है और आटे का स्टॉक किया जा रहा है। इसी से समझ में आता है कि जो पाकिस्तान आटे का स्टॉक कर रहा है उसकी कंगाली का आलम क्या होगा। सिर्फ आटे का स्टॉक ही नहीं, भारत को सीना चौड़ा कर दिखाने वाले पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। कैसे उसके नेता ये कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो देश ही छोड़ देंगे। ये बहादुरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सांसद अफजल खान मरवात का यह बयान फिर से देख और सुन लीजिए। पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं कि अगर भारत से जंग छिड़ी तो वह इंग्लैंड चले जाएंगे। और पाकिस्तान कैसे भारत से जंग लड़ेगा, इसकी हवा इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से भी निकल सकती है। जब यहाँ के मौलाना भरी मस्जिद में पूछते हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ देने वाले कितने लोग हैं, यहाँ एक भी नमाजी हाथ नहीं उठाता। फिर मौलाना कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में काफी समझ पैदा हो चुकी है। मौलाना फौरन अपनी सेना और सत्ता को जालिम बताने लगते हैं। जंग के लिए हाथ खड़े करवाने वाले मौलाना तो पलट गए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि कोई भी जंग के समर्थन में नहीं खड़ा है। और ये उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जंग में साथ खड़ा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार भले ही ये दिखाए कि वो भारत के हमले का पलटवार करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम अपनी ही सरकार और सेना से कितनी खुन्नस खाई हुई है, ये भी सबके सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की तरफ से बार बार परमाणु युद्ध की धमकी हमें दी जा रही है, और ये तब है जब पाकिस्तान में खाने और दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं। ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का सरकारी खजाना एकदम से खाली हो चुका है। चीन और सऊदी अरब खैरात देना बंद कर दें तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आता। अब की बार पाकिस्तान का पक्का इलाज करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठा लिए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं।
भारत का प्लान पाई पाई को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में दवाई की कीमत 4 से 10 गुना बढ़ेगी। सिंधु का पानी रुकेगा, दाना पानी सब महंगा होगा। एयर स्पेस बंद होने से एयर टिकट महंगा होगा। पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर नया संकट। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट तय है। भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के पास चंद दिनों तक जंग लड़ने के पैसे नहीं हैं। ऐसा क्यों है, समझिए। पाकिस्तान पर 70 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्ज है, यानी भारतीय रुपए के मुताबिक 21 लाख करोड़ रुपए। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67% है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% रहने का अनुमान है, जो अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की ग्रोथ रेट से भी कम है। मूडीज की 5 मई 2025 की रिपोर्ट बताती है, भारत पाकिस्तान तनाव अगर लंबा चला तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जीडीपी नेगेटिव हो सकती है, यानी पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गर्त में गोता लगाने को मजबूर हो जाएगी। कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है आईएमएफ की तरफ से मिलने वाले 11,000 करोड़ के कर्ज से, लेकिन भारत ये कर्ज भी रुकवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का पूरी तरह कंगाल होना तय है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक बार फिर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग रुक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिलने वाले लोन में अड़ंगा लग सकता है। भारत की दलील यह है कि पाकिस्तान कर्ज में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद भारत रुकवा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेरेबंदी तो दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ कारोबारी रिश्ते तोड़कर कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। इसका जो भी असर होगा पाकिस्तान को पड़ेगा। कुछ सेक्टर में ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे फार्मा की बात करिए। पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ ट्रेड बंद किया था, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन फार्मा के बिना नहीं रखते, उन्होंने फार्मा सेक्टर ओपन किया। हम पाकिस्तान को बहुत सी दवाएँ देते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट देते हैं, अब वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब भारत से ना तो कोई सामान पाकिस्तान एक्सपोर्ट होगा, ना ही मेक इन पाकिस्तान सामान भारत आ पाएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान में दवाइयां महंगी होंगी, ऑटो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। हम जो पाकिस्तान को हम हर तरह की दवाइयाँ भेजते हैं, उसमें बच्चों की दवाइयाँ भी, उसमें कैंसर ड्रग्स भी हैं। और इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है। हम एक तरह से ग्लोबल लीडर्स हैं बल्क ड्रग्स में। और हमारी जो फार्मा कॉस्ट है, अगर हम उससे कंपेयर करें, पाकिस्तान को कल यूरोपियन यूनियन से दवा लेनी पड़ेगी तो उनकी कॉस्ट रफली 4 से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने देखा, हमने पूरा मेडिकल टूरिज्म भी बंद कर दिया है। बहुत से पाकिस्तान के पेशेंट इंडिया में आते थे, अनफॉर्चुनेटली इस डेवलपमेंट के बाद वो भी नहीं आ पाएंगे। तो पाकिस्तान को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाह पर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, मेक इन पाकिस्तान सामान की एंट्री भारत में बैन है। दूसरे मुल्कों के रास्ते भी आयात निर्यात नहीं होगा। पाकिस्तान की तरह हर तरह का ट्रेड बंद है। हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमने थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमने ट्रांजिट गुड्स भी बंद कर दिया। तो हमारा जो आइडिया है, हम पाकिस्तान के साथ किसी सप्लाई चेन में नहीं पार्ट होना चाहते। हम पूरा सप्लाई उसको ड्राई करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान रियलाइज़ हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ हो जाएगी। जब पब्लिक के लिए कॉस्ट बढ़ेगी तो पब्लिक का भी प्रेशर ज़रूर आता है सरकार के ऊपर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता की बात रहेगी। यही नहीं, भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद किए गए एयर स्पेस से भी तगड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को लंबे रास्तों से घूमकर जाना होगा। उड़ानों की दूरी और वक्त दोनों में एक साथ इजाफा होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों में ईंधन की खपत बढ़ जाएगी।